यह सब इसीलिए हो रहा है ताकि जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था वह पूरा हो सके। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल कहा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वह मरियम को अपने साथ ले आता है और जब मरियम अपने प्रथम पुत्र को जन्म देती है तब यूसुफ उसका नाम यीशु रखता है। वही नाम जो स्वर्गदूत ने दिया था, वही नाम जो संसार के उद्धार का प्रतीक बने। सोचिए, एक रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और यूसुफ बेचैन है, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है और एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। स्वर्गदूत कहता है, यूसुफ, दाऊद के वंशज, मत डरो। मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से हिचकिचाओ मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में हुआ, तब हेरोद राजा के समय पूर्व देश से कुछ जानी पुरुष मागी यरूशलेम आए। उन्होंने कहा, वह कहाँ है जो यहूदियों का राजा जन्मा है, क्योंकि हमने उसका सितारा पूर्व में देखा और उसकी आराधना करने आए। जब हेरोद राजा ने यह सुना तो वह बहुत चिंतित हो गया और सारा यरूशलेम भी उसके साथ व्याकुल हो गया। उसने सभी महायाजक और धर्म के विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा गया है, और तू बेथलेहम यहूदिया के राज्यों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ से एक शासक निकलेगा जो मेरे लोगों इस्राएल की अगुवाई करेगा। तब हेरोद ने गुप्त रूप से जानी पुरुषों को बुलाया और उनसे पूछा कि सितारा कब प्रकट हुआ था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजकर कहा, जाकर इस बालक के बारे में ध्यान से खोज करो और जब तुम उसे पालो तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे चलता रहा, जब तक वह उस जगह पर ना गया जहां शिशु था। जब उन्होंने सितारे को देखा तो वे अति हर्षित हो गए और जब वे घर में प्रवेश किए तो उन्होंने शिशु को उसकी मां मरियम के साथ देखा और गिरकर उसकी आराधना की। उन्होंने अपने खजाने खोले और उसे सोने, लोबान और गुग्गुल के उपहार दिए। और परमेश्वर ने स्वप्न में जानी पुरुषों को चेतावनी दी कि वे हेरोद के पास न जाएं, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। और जब वे चले गए तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, उठो, शिशु और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाओ। वहां तब तक रहो जब तक मैं तुमसे न कहूं, क्योंकि हेरोद शिशु को मारने का प्रयास करे। तब यूसुफ उठा और रात ही रात शिशु और उसकी मां को लेकर मिस्र चला गया। तब हेरोद ने देखा कि जानी पुरुषों ने उसका मजाक उड़ाया तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सभी शिशुओं को जो बेथलहम और उसके आसपास के क्षेत्र में 2 वर्ष या उससे कम के थे मारने का आदेश दिया। और जब हेरोद मर गया तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में मिस्र में प्रकट हुआ और कहा, उठो, शिशु और उसकी मां को लेकर इस्राएल वापस जाओ, क्योंकि जो शिशु को मारना चाहते थे वे मर चुके हैं। तब यूसुफ शिशु और उसकी मां को लेकर इस्राएल आया और नासरत नामक नगर में बस गया, ताकि भविष्यवक्ताओं की ये वाणी पूरी हो कि वह नासरी कहलाएगा।